गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानंद है और मैं मेरे चैनल सुपर सक्सेस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के थ्रू महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरे इस चैनल के पढ़ने से अगर कुछ भी आप बच्चों का अगर फायदा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बहन दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो चैप्टर है मैथ्स 2 से चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और क्लास 10 में हमें और इसका डिटेल पढ़ना है। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों जल्दी से पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोग देखोगे यहाँ पे पहले से मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर सारे फॉर्मूले बच्चों अगर आपको याद होते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए एक एक करके मैं इसको डिस्कस करता हूं और एक्सप्लेन भी करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टोटल 6 रेशियो हमको पढ़ने हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 3 रेशियोज हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाद के जो 3 रेशियो हैं ये क्लास 10th में हमको पढ़ना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करता हूं आपसे। जैसे साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। 2 और फॉर्मूले हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये जो फॉर्मूले होते हैं इनमें 2 साइड्स रहते हैं। एक साइड LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा साइड होता है RHS मीन्स राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा है और हमें वहां पर लिखने की जरूरत है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो हम इजिली उसको लिख सकते हैं, क्योंकि LHS और RHS इन फॉर्मूलोज में सेम है। अब इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करके देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। इस क्वेश्चन में भी ये पार्ट LHS है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और RHS प्रूफ करके दिखाएंगे इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की जगह पर अगर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दें, लाइक 1 अपॉन कॉसेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा यहां पर है, तो कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1। सो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी अगर हम cos थीटा की जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा लिखते हैं और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है RHS में, तो यहां से भी सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और LHS भी 1 हो जाएगा और RHS भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये भी प्रूफ हो गया कि LHS और RHS इक्वल है। इसी तरह थर्ड फॉर्मूले को हम प्रूफ कर लेते हैं। दिया है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर भी देखिए टेन थीटा की जगह पर अगर हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा और यहां पर भी इज इक्वल टू 1 है RHS में। यहां से भी कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इन फॉर्मूले के इस्तेमाल से ही हम दूसरे फॉर्मूले क्रिएट किए हुए हैं और उसको हम प्रूफ करके चेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं। अब सबसे पहले आपको बता देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट है। अब इसी ट्रायंगल में हम AB को परपेंडिकुलर बोलते हैं, BC को बेस बोलते हैं और AC को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसी की हेल्प से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के कुछ वैल्यूज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल
साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्लास 10th में बच्चों को जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो ये रेशियोज उनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिसकी हेल्प से इस सारे रेशियोज को आप याद कर सकते हो और कभी भी पूरी लाइफ आपको नहीं भूलेगा। हमारे टीचर ने हमको ऐसे ही पढ़ाया था, इसीलिए यही ट्रिक मैं आप लोग को भी बता रहा हूं। इस ट्रिक को याद करने का एक छोटा सा पोएम जैसा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आपको इस छोटे से पोएम का फर्स्ट लेटर सब लेना है और ऊपर एक मैंने पहले से बनाया हुआ है उसको उस तरह से लिखना है। जैसे पंडित का पी लेना है, बद्री का बी लेना है, प्रसाद का पी लेना है, हर का एच लेना है, दूसरे हर का भी एच लेना है और बोले का बी लेना है और सोना चांदी तोले को SCT हम ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद करने का एकदम आसान तरीका, S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा एंड T फॉर टेन थीटा। जब हम इसको लिखते हैं तो साइन थीटा देखिए यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां से भी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो C फॉर cos थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ पर T फॉर tan थीटा और ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप सोचोगे कि बाकी के तीन cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा कैसे निकालें। हमको पता है पीछे हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि 1 अपॉन साइन थीटा ही cosec थीटा होता है। तो हम जब cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा निकालेंगे तो इसी ट्रिक को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और यहां लिख देंगे cosec थीटा और यहां लिख देंगे sec थीटा और यहां पर लिख देंगे cot थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पोएम है इसको हम यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सारे पोएम के पहले वर्ड्स का पहला लेटर हम उठाएंगे और इसको लिख देंगे। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच और बोले का बी और सोना चांदी तोले उसके टॉप में लिखेंगे। S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा और T फॉर टेन थीटा। ये ट्रिक इतना आसान है कि आप अगर 2 से 3 बार इसको अपने मन में बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और उसको इस तरीके से अरेंज करके ये ट्रिक तैयार कर लेंगे और उसके बाद रेशियोज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में टोटल 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है। अब इनको या आइडेंटिटीज कहिए या फॉर्मूला कहिए, बात एक ही है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए और इनको कैसे प्रूफ करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको जरूरत होती है पाइथागोरस थ्योरम की। अब क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और उसका नेमिंग कर दिया है। ट्रायंगल है PQR, इसके PQ को हम P से डिनोट किए हैं परपेंडिकुलर, QR को हम B से डिनोट किए मींस बेस और PR को हम H से डिनोट किए मींस हाइपोटेन्यूज। इसमें एंगल PQR जो है वो 90 डिग्री का है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे तो होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का सम करेंगे तो वो PR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें उसकी हेल्प से एक इक्वेशन मिल गया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बोथ साइड LHS एंड RHS में पी आर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो वो इक्वेशन अभी देखिए ऐसा हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हम अभी पिछले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पंडित बद्री प्रसाद का जो फॉर्मूला हमने ट्रिक पढ़ा था वो मैंने बोर्ड के कॉर्नर में लिख लिया है। अभी तो मैंने लिख लिया ताकि आपको बार बार जब ये वीडियोस देखो तो आपको ये लर्न हो जाएगा, बाद में ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा और वहां से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पी क्यू यहाँ पर इस फिगर में क्या है, पी क्यू है परपेंडिकुलर यानी पी, पी आर क्या है हाइपोटेन्यूज यानी एच, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्यू आर क्या है यहाँ पे बी मीन्स बेस, तो हम क्यू आर की जगह पे बी लिख देंगे, और पी आर क्या है हाइपोटेन्यूज यानी एच, तो हम यहाँ पे एच लिख देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे होल इजिकल टू पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। अब पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आप यहाँ देखिए, P अपॉन एच, देखिए बच्चों P अपॉन एच ऊपर का साइन कॉस टेन होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं तो वैल्यूज कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की हो जाती है। तो यहाँ पर है P अपॉन एच का होल स्क्वायर, तो P अपॉन एच ऊपर से लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह B अपॉन एच देखिए कॉस B अपॉन एच तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इजिकल टू 1। तो देखो बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से और आसानी से पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला हमें याद था, तो इसलिए हमने इसको प्रूफ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो पहला फॉर्मूला आता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने प्रूफ कर लिया। और इसी तरह अब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी प्रूफ करेंगे और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को भी प्रूफ कर लेंगे 1/। हम दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और इस इक्वेशन में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर इस इक्वेशन में हम बोथ साइड में डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और यहां से हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे तो उस पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा हो, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो हम उसकी जगह पे कॉट थीटा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और दूसरी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक फॉर्मूला पढ़ी थी कि अगर 1 अपॉन साइन थीटा हो तो उसकी जगह हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी के हेल्प से हमने सेकेंड आइडेंटिटी अपनी प्रूफ कर ली जो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की ही हेल्प लेंगे और इस इक्वेशन को पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था बोथ साइड, अब हम इसके LHS और RHS में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे।
तो जब हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें जो फिर से नेक्स्ट इक्वेशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो तो हम उसकी जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब जहां पर सेकेंड वैल्यू क्या हमारी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया था तो ये 1 हो गया था, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही हमने 1 अपॉन कॉस थीटा को पढ़ा था सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम थर्ड आइडेंटिटी अपने प्रूफ कर लिए हैं लेकिन प्लेस में थोड़ा इधर उधर है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अरेंज करके लिख सकते हैं और ये इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इन दोनों टॉपिक्स के हेल्प से हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो पेज नंबर 128 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 128 पर एक शॉर्ट एग्जांपल है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 20/29 देन फाइंड cos थीटा। एग्जाम्पल में केवल cos थीटा फाइंड करने के लिए बोला है लेकिन मैंने यहाँ पर बाकी के रेशियोज भी लिख दिए हैं, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो इसका पहला मेथड जो मैं यूज करूंगा इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर, इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम इन सारे रिमेनिंग रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने देखिए एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और नेमिंग किया है ABC और एंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पिछला जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था उसमें तो एक हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद का ट्रिक, उसमें से देखिए वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमको यहाँ पर पिक करनी है। देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो गिवन पार्ट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29। तो इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 रख देंगे क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 रख देंगे और अब इस ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम वैल्यूज रख देते हैं, AC स्क्वायर, AC की वैल्यू 29 है तो हो जाएगी 29 की स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 20 तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसको आप BC ही रहने दीजिए, BC स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो अब देखो 29 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 इंटू 29, सो 9 9 जा 81, कैरी 1 बचेगा और कैरी 8 हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पे 26 लिख लिया। 2 9 जा 18, 8 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, इसको ऐड कर लेंगे 1 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 को 1 और 2 और 5 7 और कैरी 1 8, तो 841 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 841। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर ऐसा कोई नंबर जिसमें 0 हो और उसका स्क्वायर करना होता है तो कुछ नहीं करते हैं, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक 0 की जगह 2 0 बढ़ा लेंगे और फिर लिख देंगे BC स्क्वायर।
अभी हमको मिल गया, यहां से क्या करना है हमको 841 और इसको इधर लाके माइनस कर लेना है, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब BC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो BC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे 441, और 441 किसका स्क्वायर होता है, ये इसको जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 21, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलती है तो 21 होती है, मीन्स 21 सेंटीमीटर BC की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से देखिए हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो BC हमें रख देंगे 21। अब ये वैल्यू हमको जब पता चल गई तो हम क्या करेंगे, बाकी के देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये वैल्यू हमको मिल गई, BC इज इक्वल टू 21। अब जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा हमको फाइंड करना था। कॉस थीटा देखिए पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से B/H होता है, तो हम यहां से लिख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। अब देखिए बेस हमने निकाल लिया है BC हमने निकाल लिया है 21, तो यहां रख देंगे 21 और हाइपोटेन्यूज हमारा 29, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 21/29। इसी तरह से आप पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला यूज करके टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सारे रेशियोज, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सेकेंड मेथड से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन सेम रहेगा, गिवन है 20/29 साइन थीटा और हमें कॉस थीटा निकालना है। तो इसके लिए अब हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तो इस मेथड के लिए हमें ये जानना होगा कि हमें 3 आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू हमको पूछ रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें रखेंगे 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 20 का हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा 841, जो कि अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, और यहां पे रख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां रहने दीजिए और साइड चेंज करके 1, और ये LHS में है, जब RHS में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इसका साइन, तो ये हो जाएगा 400/841। अब यहाँ पर एलसीएम हम अगर निकालेंगे तो एलसीएम इसका अगर 1 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 841, और 841 होगा तो 841 इंटू 1, 841 यहाँ भी आ जाएगा, और माइनस कर देंगे इसके से 400। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 441/841। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा अगर निकालना है हमको तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके रूट में आ जाएगा 441/841। अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 441 21 का होता है और 841 हमारा 29 का वैल्यू होता है। तो cos थीटा देखिए यहां से निकल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 21/29। तो आप कोई भी मेथड इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लगा सकते हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे आएगी सुपर सक्सेस क्लासेस में, उसमें मैं चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा।